हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है आबू धाबी नाइट राइडर्स वर्सेस गोल्फ जायंट्स के बीच खेला जाने वाला इंटरनेशनल लीग T20 2024 का मैच नंबर 16 है। यह मैच 31 जनवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसकी वेन्यू है शेख जयद स्टेडियम आबू धाबी। इस मैच की पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स, प्लेइंग 11 उनकी रीसेंट फॉर्म के साथ में, प्लेयर बैटल जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल होती है दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में, प्लेयर स्टैट्स, इंपॉर्टेंट स्टैट्स भी आपको बताने वाला हूं, फैंटेसी पिक्स यानी कि आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स में कैप्टन VC कैसे सिलेक्ट करना है और उसके साथ में इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशियल पिक होंगे या फिर ट्रम्प कार्ड पिक होंगे वो कौन से होंगे, और फाइनली स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग की जो आपकी टीम्स होंगी। और जैसे आप लोग बोल रहे थे कि भैया जैसे आप बताते थे कंप्लीट की 2 टीम्स स्मॉल लीग की 2 ग्रैंड लीग की किस तरीके से हमें बनानी होगी, तो वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना और जो भी बातें मैं बताता हूं उन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आप विन करने वाले हो। उसी के साथ में अगर आप टॉस के बाद और उसके बाद जो फाइनल टीम्स होती हैं उन्हें पाना चाहते हो फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी रिपोर्ट का, वहां से जाकर वहां जुड़ जाओ, आपको फाइनल टीम्स मिल जाएंगी। और उसी के साथ में अगर आप हमारी हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लेना, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाया करें। आप चाहो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हो, इससे हमारा मोरल और मोटिवेशन बढ़ जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिच की। तो जो ये आबू धाबी की पिच है ये कंसीडर की जाती है आबू धाबी की शेख जयद स्टेडियम की पिच, जो कि हाई स्कोरिंग गेम नहीं होता। यहाँ पर स्पेशली जो फर्स्ट इनिंग्स होती है, यहाँ पर जो भी टीम बैटिंग करती है उनको जो है वो 140 रन के आसपास का स्कोर वो बना पाती हैं। और वहीं पर एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि 2 ही बार ऐसा हुआ है कि इस वेन्यू पे 200 से ज्यादा का स्कोर बना है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। वहीं पर जो भी टीम सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करेगी उसे ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि फर्स्ट इनिंग स्कोर जो होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब अगर बात करते हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस की, तो 63 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं T20 के, जिसमें बैटिंग पहले करने वाली टीम ने 26 बार और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 37 बार मैचेस को विन करा है। वहीं एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर रहा है यहां पर 141 रन। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न है T20 इंटरनेशनल का 150 से कम का स्कोर 40 बार बन चुका है, 150 से 169 के बीच का स्कोर 14 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 5 बार और 190 से ज्यादा का स्कोर 4 बार यहां पर बना हुआ है, जिसमें से 2 बार ऐसा हुआ है कि 200 को क्रॉस करा है टीम्स ने। ऑलराइट, अब यहां T20 डोमेस्टिक मैचेस की बात करते हैं। तो T20 डोमेस्टिक मैचेस में टोटल 74 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से कि 34 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है और 40 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग का 162 रन है। ऑलराइट, ये डोमेस्टिक मैचेस का है। अगर डोमेस्टिक मैचेस में स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से कम का स्कोर 22 बार बना है, 150 से 169 के बीच का स्कोर 21 बार और 170 से 189 का स्कोर जो है 17 बार बना है, 190 या उससे ज्यादा का स्कोर 14 बार बन चुका है। तो इस तरीके से यहां डोमेस्टिक मैचेस में परफॉर्मेंस रहती है टीम्स की। अब अगर रीसेंट मैचेस की बात करते हैं इस वेन्यू पे, शेख जयद स्टेडियम की वेन्यू पे, तो रीसेंट मैचेस में आबू धाबी वर्सेस एमिरेट्स का मुकाबला हुआ था। आबू धाबी ने 188 किया था 5 विकेट्स पे, एमिरेट्स ने 189 2 विकेट्स पे करके मैच को विन कर लिया था, जिसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली थी। वहीं स्पिनर्स को 1 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी। उससे पहले वाइपर्स, डेजर्ट वाइपर्स ने आबू धाबी के खिलाफ 154 रन किया था 8 विकेट्स पे। आबू धाबी ने 160 करके चेस कर लिया था 4 विकेट पे। पेस बॉलर्स को इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली। वहीं पर आबू धाबी और एमिरेट्स का एक और मैच था जिसमें आबू धाबी 95 पे ऑल आउट हो गई थी, जिसके खिलाफ एमिरेट्स ने 96 कर लिया था 1 विकेट पे। और इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेट, सेकंड इनिंग में 1 विकेट मिली और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट, सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी। वहीं पर नेक्स्ट मैच एमिरेट्स और गोल्फ का हुआ था, जिसमें कि पेस बॉलर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स लिए थे और स्पिन बॉलर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में भी 1 विकेट लिया था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 179 किया था एमिरेट्स ने और गोल्फ 161 रन ही कर पाई थी। तो ओवरऑल बात करते हैं अगर हम यहां पर, तो जो लास्ट 4 मैचेस हुए हैं उसमें चेस,
चेस और इसमें डिफेंड, यानी कि 4 में से 3 मैचेस में, जो अभी रिसेंट 3 मैचेस हैं बैक टू बैक, उसमें चेस कंप्लीट हो गई है और उससे पहले वाले एक मैच में जो है वो डिफेंड कर लिया था एमिरेट्स ने 179 रन को। ऑलराइट, ये ध्यान रखना। अब यहां पेस वर्सेस स्पिन अगर बात करते हैं हम, तो देखिए पेस वर्सेस स्पिन लास्ट 4 रीसेंट मैचेस की बात करते हैं तो पेसर्स को 30 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से कि फर्स्ट इनिंग्स में 19 और सेकंड इनिंग्स में टोटल 11 विकेट्स आई हैं। वहीं स्पिन बॉलर्स को जो है वो टोटल 11 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से फर्स्ट इनिंग्स में 8 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स आई हैं। इसका सिंपल साइन ये है कि ज्यादा विकेट्स यहां पर गिरती नहीं है इस मैदान के ऊपर, तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं लास्ट 32 मैचेस की इस वेन्यू पे, तो टोटल 262 विकेट्स मिली हैं फास्ट बॉलर्स को और स्पिन बॉलर्स को 103 विकेट्स मिली हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां की पिच, यहां की वेन्यू बिहेव करती है। ऑलराइट, तो ये तो पिच की बात हो गई। अब बात करते हैं कि अबू धाबी और गोल्फ की जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 होंगी, रीसेंट फॉर्म उनकी क्या है। तो अबू धाबी नाइट राइडर्स 11। अब यहां पर मैं आपको 11 बताऊंगा, आप रीसेंट फॉर्म देखते जाना, जहां पे आपको नीड हो ज्यादा जानने की वहां वीडियो को पॉज कर लेना, फिर देख लेना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, माइकल पेपर जो कि विकेट कीपर हैं, ओपन करेंगे जो क्लार्क के साथ। उसके बाद एलिशान शॉफू, सैम हैन, एंडी रसेल, लॉरी एवंस, इमाद वसीम, सुनील नरेन जो कि कैप्टन है, डेविड विली, मर्चेंडी लैंस और मतिउल्लाह खान, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। अली खान बेंच पे होंगे, एंजीज गॉस, रवि वोपारा, चरित श्रीलंका, जॉश लिटिल, ब्रेंडन मैकमूलन, जेक लिंटॉट, साबिर अली, आदित्य शेट्टी, ये जो होंगे इनके बेंच स्ट्रेंथ होंगे, इनकी बेंच पे होंगे। गल्फ जायंट्स की बात करते हैं तो जेम्स विंची जो कि कैप्टन है इनके, जैमी स्मिथ विकेट कीपर, ओपन करेंगे दोनों, क्रिस क्लीन, जॉर्डन कॉक्स, शिमरन हेटमायर, उस्मान खान, कार्लोस ब्रेथवेट, क्रिस जॉर्डन, डोमिनिक ड्रैक्स, मुजीबुर रहमान और जुहैब जुबैर, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। बेंच पे रिचर्ड ग्लेसन, गरहड इरशमस, जैमी ओवर्टन, करीम जन्नत, संचित शर्मा, रेहान अहमद, अयान अफजल खान, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ नेत्रवालकर, ये इनकी बेंच पे होंगे। ऑलराइट, अब यहां प्लेयर्स एट दिस वेन्यू, सुनील नरीन ने 11 मैचेस आईपीएल के खेले हैं यहां पर और 19 विकेट्स ले चुके हैं, तो इनके आंकड़े ये हैं। वहीं पर स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट में है, सौरभ नेत्रवालकर ने रिसेंटली खेले 3 मैचेस में 8 विकेट्स चटकाया है। वहीं पर जेमी ओवर्टन ने 5 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं अबू धाबी वर्सेस गोल्फ की प्लेयर बैटल की। तो एम पेपर जो है विकेट कीपर है, मुजीबुर रहमान की 1 गेंद में 1 बार आउट, क्रिस जॉर्डन की 15 गेंदों में 14 रन करके 1 बार आउट, जो क्लार्क कार्लोस ब्रेथवेट की 16 गेंदों में 22 रन बना के 2 बार आउट हुए हैं, रिचर्ड ग्लेसन की 3 गेंद में 1 रन करके 1 बार आउट हुए हैं, सैम हैन जेमी ओवर्टन की 2 गेंद में बिना रन किए 1 बार आउट हुए हैं, एंडी रसेल डोमिनिक ड्रैक्स की 7 गेंदों में 8 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं, लॉरी एवंस डोमिनिक ड्रैक्स की 2 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट हुए हैं, मुजीबुर रहमान की 8 गेंदों में 8 रन बनाए इन्होंने, जैमी स्मिथ रवि वोपारा की 5 गेंदों में 6 रन करके 1 बार आउट हुए हैं, जेम्स विंची इमाद वसीम की 66 गेंदों में 71 रन बनाए इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं, रवि वोपारा की 21 गेंदों में 32 रन बनाए हैं, क्रिस क्लीन जैक लिंटॉट की 7 गेंदों में 8 रन करके 1 बार आउट हुए हैं, इमाद वसीम की 30 गेंदों में 44 रन करके 1 बार आउट हुए हैं, जॉर्डन कॉक्स सुनील नरेन की 11 गेंदों में 11 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं, इमाद वसीम की 18 गेंदों में 29 रन करके 1 बार आउट हुए हैं, शिमरन हेटमायर डेविड विली की 10 गेंदों में 8 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं और अली खान की 14 गेंदों में 18 रन करके 1 बार आउट हुए हैं और उस्मान खान इमाद वसीम की 7 गेंदों में 11 रन किया इन्होंने और आउट नहीं हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट की प्लेयर बैटल है जो दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब यहां पर हमने सारे स्टैट्स ये देख लिए, अब जो है जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उनके डिटेल्ड स्टैट्स देख लेते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आप मैच में टीम्स बनाते हैं। तो ऑलराइट, तो अब आंकड़े देखते हैं, प्लेयर्स के स्टैट्स देखते हैं अबू धाबी और गोल्फ के। सबसे पहले अबू धाबी के प्लेयर्स के आंकड़े देख लेते हैं। अलीशान सरफू, रीसेंट फॉर्म इनकी क्या है? 37, 82 नॉट आउट, 15, 10 और 1 रन। वेन्यू पे 3 मैचेस में 129 रन है इनके, 64.5 की एवरेज है और आईएल टी20 में 6 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 147 रन किया है 29 की एवरेज से। ठीक है, माइकल पेपर जो कि विकेट कीपर भी हैं, इनकी अगर करते हैं हम बात, तो माइकल पेपर की जो रीसेंट फॉर्म है 38 रन, 4 रन, 5 रन, 36 और 0। वेन्यू पे 2 मैचेस में 43 रन 21 की एवरेज से और आईएल टी20 में 4 मैचेस में जो है 83 रन है इनके 20 की एवरेज से। सैम हैन
40, 7, 77, 0 और 1 लास्ट 5 मैचेस में। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 47 रन 15 की एवरेज और आईएल टी20 में 5 इनिंग्स में 125 रन 25 की एवरेज से। लॉरी एवंस रिसेंट फॉर्म 0, डू नॉट बैट 67 नॉट आउट 1 और 21। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 1 रन एवरेज 0.5 की, ठीक है। और आईएल टी20 में 4 इनिंग्स में 89 रन किए इन्होंने और 29.7 की एवरेज से, ठीक है। इमाद वसीम 2 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 25 प्लस 2 विकेट 0, 7 प्लस 0 विकेट, 4 नॉट आउट प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 8 इनिंग्स में बैटिंग करके 102 रन है, 17 की एवरेज है। और वेन्यू पे बॉलिंग में 10 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुके हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं कि आईएल टी20 में बैटिंग में 4 इनिंग्स में 38 रन हैं और आईएल टी20 में बॉलिंग में 5 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। एंड्रे रसेल 46 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 24 नॉट आउट प्लस 2 विकेट्स, 3 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 48 प्लस 0 विकेट 0 विकेट। वेन्यू पे 16 इनिंग्स में 341 रन कर चुके हैं, 24.4 की एवरेज है। वेन्यू पे बॉलिंग में 16 इनिंग्स में 12 विकेट्स ले चुके हैं और हेड टू हेड में 1 इनिंग में 26 रन कर चुके हैं। वहीं पर आईएल टी20 में 13 इनिंग्स में 317 रन है इनके बल्ले से 31 की एवरेज से और बॉलिंग में 13 इनिंग्स में 8 विकेट्स भी ले चुके हैं। डेविड विली की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म क्या है? 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग में 0 रन, वेन्यू पे बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 1 विकेट। वहीं पर आईएल टी20 में 1 इनिंग में 0 रन और आईएल टी20 में बॉलिंग में 5 इनिंग्स में 4 विकेट ले चुके हैं। सुनील नरीन 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 प्लस 0 विकेट, 2 विकेट। वेन्यू पे 13 इनिंग्स में इन्होंने टोटल 176 रन किया है, 17.6 की एवरेज से। वेन्यू पे बॉलिंग में 20 इनिंग्स में 22 विकेट्स हैं इनके। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में इन्होंने 11 रन किया है। हेड टू हेड में बॉलिंग में 1 इनिंग में 2 विकेट ले चुके हैं और आईएल टी20 में बैटिंग में 86 रन से 8 मैचेस में और वहीं पर टी20 में बॉलिंग में 14 इनिंग्स में 13 विकेट्स ले चुके हैं। अली खान 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट और 2 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 6 रन, वहीं पर बॉलिंग में 6 इनिंग्स में 4 विकेट इस वेन्यू पे और हेड टू हेड में 1 इनिंग में 0 विकेट। आईएल टी20 में बॉलिंग में 6 इनिंग्स में 7 विकेट्स ले चुके हैं। मतीउल्लाह खान रीसेंट फॉर्म डू नॉट बॉल या डू नॉट बैट, डू नॉट बॉल, उससे पहले भी आप देखेंगे इनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई नहीं है। वहीं पर अगर बात करते हैं वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं, हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में कुछ भी नहीं है इनके नाम पे और आईएल टी20 में 7 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। मॉर्चैंट डी लैंस 0 विकेट, 1 विकेट, 17 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, इस तरीके से इनके आंकड़े। वहीं पर वेन्यू पे बॉलिंग में 4 इनिंग्स में इन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं और वहीं पर बॉलिंग में 4 इनिंग्स में इस आईएल टी20 में 3 विकेट्स लिए हैं इन्होंने, ठीक है। अब गोल्फ की बात कर लेते हैं। ये बात हो गई हमारी अबू धाबी की। जैमी स्मिथ जोंगे रिसेंट फॉर्म 1, 5, 17, 42 और डू नॉट बैट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 17 रन 17 की एवरेज से और आईएल टी20 में 4 मैचेस में 65 रन और 16.2 की एवरेज है। जेम्स विंची जो कि कैप्टन होंगे 28, 1, 52, 45 और 22। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में इन्होंने 159 रन किया है 39.8 की एवरेज से और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 65 रन है इनके। आईएल टी20 में 15 इनिंग्स में 565 रन कर चुके हैं और 43.5 की एवरेज है। क्रिस लेन 37, 63, 37, 50 नॉट आउट 27, ये इनकी रीसेंट फॉर्म। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 41 रन 20 की एवरेज से और आईएल टी20 में 10 इनिंग्स में 378 रन 42 की एवरेज से। जॉर्डन कॉक्स 38 नॉट आउट 32, 0, 32, 4 प्लस 0 विकेट। आईएल टी20 में बैटिंग में 4 इनिंग्स में 102 रन हैं 34 की एवरेज से। उस्मान खान 14, 16 नॉट आउट 22, 32 और डू नॉट बैट। वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 91 रन हैं और आईएल टी20 में 4 इनिंग्स में 84 रन हैं। शिमरन हेटमायर 0, 11, 15, 0 और 2। फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 150 रन हैं, एवरेज है 30 की। वहीं पर हेड टू हेड में 1 इनिंग में 14 रन हैं और आईएल टी20 में 14 इनिंग्स में 283 रन हैं, एवरेज 28.3 की है। कार्लोस ब्रेथवेट रिसेंट है 1 प्लस 3 विकेट, 0 विकेट, 5 प्लस 0 विकेट, 2 प्लस 1 विकेट और 0 विकेट। अगर आईएल टी20 में बात करें हम इनके तो 4 इनिंग्स में इन्होंने 38 रन किया है और बॉलिंग में 6 इनिंग्स में 11 विकेट्स ले चुके हैं। बॉलिंग में जबरदस्त करके दे सकते हैं आपको ये। क्रिस जॉर्डन 0 प्लस 1 विकेट, 14 प्लस 0 विकेट, 0 प्लस 2 विकेट, 11 नॉट आउट प्लस 2 विकेट और 8 प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 5 रन और बॉलिंग में 6 इनिंग्स में 10 विकेट्स ले चुके हैं। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 3 विकेट ले चुके हैं, ध्यान देना इस बात पे। और वहीं आईएल टी20 में बैटिंग में 8 इनिंग्स में 86 रन हैं, लेकिन बॉलिंग में 14 इनिंग्स में 26 विकेट्स ले चुके हैं। बहुत दमदार बॉलिंग कर रहे हैं ये। डोमिनिक ड्रेक्स रिसेंट फॉर्म 10 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 7 नॉट आउट प्लस 2 विकेट,
दो नॉट आउट प्लस एक विकेट और 0 विकेट। वहीं पर वेन्यू पे अगर बैटिंग की बात करते हैं तो एक इनिंग्स में 2 रन्स एवरेज नहीं है कुछ, बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स। वहीं पर आईएल टी20 में बॉलिंग में 8 इनिंग्स में 8 विकेट ले चुके हैं। मुजीबुर रहमान 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट। इनकी वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 1 विकेट है और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं। आईएल टी20 में बैटिंग में जो है कुछ खास आंकड़े नहीं है, बॉलिंग में 9 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं। जो हैब जुबैर, जो इनकी रिसेंट फॉर्म की अगर हम करते हैं बात, तो इनकी रिसेंट फॉर्म कुछ इस तरीके से है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट, डू नॉट बॉल 2 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट। वहीं पर अगर बात करते हैं आईएल टी20 में तो 1 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुके हैं। तो ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आंकड़े थे। और फाइनली हम जो फैंटेसी पिक्स है हमारी वो देख लेते हैं, उसके बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स की बात करेंगे। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं अबू धाबी और गर्ल्स के मैच में ड्रीम 11 बेस्ट कैप्टन VC ऑप्शंस फॉर स्मॉल लीग। सबसे पहला ऑप्शन होगा एंड्रे रसेल, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्म कर रहा है। कार्लोस ब्रेथवेट दूसरा ऑप्शन, ऑलराउंडर। जेम्स फिंची जबरदस्त अटैकिंग बैटर है, कैप्टन है और यहां पे जो फॉर्म है जबरदस्त है। और क्रिस लिन, ये 4 प्लेयर्स हैं जो आप स्मॉल लीग में कैप्टन और VC करके जाते हो तो बहुत अच्छा करके आपको दे सकते हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं अबू धाबी और गर्ल्स के मैच में कैप्टन VC ऑप्शंस फॉर ग्रैंड लीग, एलिशान शर्फू, लॉरी एवंस, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली। अब इनसे ये इंपॉर्टेंट है कि इनसे आप परफॉर्मेंस कभी भी नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस आ जाती है, आपका लक काम कर जाता है, तो 101% ये आपको ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जो आपके लिए कैप्टन VC के सॉलिड ऑप्शन होंगे ग्रैंड लीग के अंदर। वहीं पर अबू धाबी और गर्ल्स के मैच में बेस्ट डिफरेंशियल या फिर ट्रम्प कार्ड पिक्स कौन से होंगे, तो यहां पर जो क्लार्क, माइकल पेपर, सैम हैन और रिचर्ड ग्लिसन, ये 4 प्लेयर्स जो होंगे ये आपके लिए बेस्ट ट्रम्प कार्ड या फिर डिफरेंशियल पिक ट्राई कर सकते हो आप, ये साबित हो सकते हैं क्योंकि इनकी सिलेक्शन परसेंटेज जो होगी काफी कम होगी। और अगर आप इन्हें अपनी टीम में लेकर जाते हो तो ये मादा रखते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस से आपको बहुत ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो ये मेरे ट्रम्प कार्ड पिक होने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये तो फैंटेसी पिक्स की बात हो गई। अब फाइनली हम हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स देखते हैं बनाकर, और आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको टीम्स को सॉलिड वे में बनानी है। ऑलराइट, तो अब बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि यहां पर आप लोगों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टाइप्स की टीम समझाने वाला हूं, बनाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, और स्मॉल लीग की जो हमारी टीम होगी तो ये सिचुएशन क्या है, अबू धाबी पहले बैटिंग कर रही है और गर्ल्स जो है वो उसे चेस कर रही है। ठीक है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से होंगे जॉर्डन कॉक्स, माइकल पेपर, जैमी स्मिथ और उसके साथ में जो क्लार्क। हम किसे पिक करके चलेंगे, जॉर्डन कॉक्स को पिक करना है अपनी टीम में आपको विकेट कीपिंग से। ठीक है, ये स्मॉल लीग की टीम है, यहां से और किसी विकेट कीपर बैटर को पिक नहीं करेंगे। अब यहां बैटर्स में जेम्स विंची को पिक करना है, उसके साथ में लॉरी एवंस को पिक करना है, क्रिस लिन को पिक करेंगे। ये 3 प्लेयर्स हो गए यहां से बैटिंग से, और एक आलिशान शर्फू को पिक करके चलेंगे। ठीक है, ऑलराउंडर्स देखते हैं, एंड्रे रसेल को, सुनील नरेन को, कार्लोस ब्रेथवेट को और डेविड विली को। आप चाहो तो इमाद वसीम को भी पिक करके चल सकते हो, मैं नहीं लूंगा। बॉलिंग में कौन सा प्लेयर आएगा, एक तो क्रिस जॉर्डन आ जाएगा और दूसरा प्लेयर, यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स हैं, किसे पिक करके चलना है हमें यहाँ पर, तो आपको मैं बता दूं कि यहां से पिक करके चलेंगे हम डोमिनिक ड्रेक्स को। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, 5 प्लेयर्स अबू धाबी के लेंगे हम और 6 प्लेयर्स गोल्फ के। यहां से कॉम्बिनेशन हो गई है सेट। ये कॉम्बिनेशन आपको ट्राई आउट करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। मैं स्मॉल लीग की टीम ऐसे ही रखूंगा। अब यहां पर आपको करना क्या है, देखो कैप्टन और VC के रूप में कौन से प्लेयर्स होंगे ये जानना काफी जरूरी है। तो जैसा कि मैंने स्मॉल लीग के लिए आपको बताया था, एंड्रे रसेल आपके पास है, उसके साथ आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है कार्लोस ब्रेथवेट का है, उसके साथ आपके पास जेम्स विंची भी है और क्रिस लिन भी है। तो हम किसके साथ जाएंगे, हमारा जो कैप्टन होगा वो एंड्रे रसेल होगा, और जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन होगा, जो प्लेयर हमारा VC होगा, जिस प्लेयर के साथ हम एज अ VC जाएंगे इस मैच में, वो होगा क्रिस जॉर्डन। जी हाँ, क्योंकि गर्ल्स चेस कर रही है तो इसीलिए हम क्रिस जॉर्डन को VC करेंगे और इस कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो इस टीम को हम कर लेते हैं सेव और बात करते हैं दूसरी सिचुएशन में, जब गर्ल्स पहले बैटिंग करेगी और अबू धाबी चेस करेगी। सेकंड स्मॉल लीग की टीम है, इसमें गोल्फ पहले बैटिंग कर रही है, अबू धाबी चेस कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर गोल्फ पहले बैटिंग कर रही है और अबू धाबी चेस कर रही है तो उस टाइम पे आप जो क्लार्क को चाहो तो पिक करके चल सकते हो, लेकिन अगेन मैं जॉर्डन कॉक्स के साथ जाऊंगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है डे बाई डे। ऑलराइट, जेम्स विंची को तो बिल्कुल पिक करके चलेंगे हम, जेम्स विंची के साथ लॉरी एवंस को पिक करेंगे और तीसरा प्लेयर जिसे हम पिक करके चलेंगे आलिशान शर्फू होगा। अब ऑलराउंडर्स में एंड्रे रसेल को, सुनील नरेन को पिक करेंगे, कार्लोस ब्रेथवेट होगा हमारी टीम में, डेविड विली होगा। बॉलर्स कौन से होंगे, क्रिस जॉर्डन, डोमिनिक ड्रेक्स
और तीसरा प्लेयर जिसे पिक करके चलेंगे रिचर्ड ग्लीसन हो जाएगा। 5-6 की अगेन कॉम्बिनेशन बन जाएगी हमारी, ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी स्मॉल लीग की सेकंड सिचुएशन में, जब गोल्फ पहले बैटिंग कर रही है, अबू धाबी चेस कर रही है। अब यहां पर कैप्टन कौन होगा भाई, तो इस सिचुएशन में भी जिस प्लेयर के साथ हम कैप्टन जाने वाले हैं, कैप्टन होगा एंड्रे रसेल, और जो प्लेयर हमारा एज अ वाइस कैप्टन हो जाएगा, वीसी हो जाएगा, डेविड विली को हम वीसी पिक करके चलेंगे। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। आप जो भी चेंजेस इसमें करना चाहते हो अपनी बुद्धि विवेक लगा करके, अपना दिमाग लगाकर कर सकते हो। ये हमारी स्मॉल लीग की सेकंड टीम होगी। अब देखते हैं ग्रैंड लीग की टीम्स को। ऑलराइट, तो अब हमारी ग्रैंड लीग की फर्स्ट टीम है ये, और सिचुएशन क्या है, आबू धाबी पहले बैटिंग कर रही है और गोल्फ चेस कर रही है। ठीक है, तो अगर आबू धाबी पहले बैटिंग कर रही है और गोल्फ चेस कर रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर जिस प्लेयर के साथ हम जाएंगे एज अ विकेट कीपर वो होगा यहां पर आबू धाबी, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो जो क्लार्क को हम पिक करेंगे एज अ विकेट कीपर। उसके बाद यहां से बैटिंग में जेम्स विंची को पिक करेंगे। ठीक है, दूसरा प्लेयर जिस प्लेयर के साथ हम जाने वाले हैं वो होगा क्रिस लिन। तीसरा प्लेयर जिसे हम पिक करके चलेंगे इस टीम के अंदर वो होगा आलिशान शफू। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर्स में। एंड्रे रसेल को पिक करेंगे, सुनील नरीन हो जाएगा, कार्लोस ब्रेथवेट को भी लेकर चलना है, डेविड विली को भी लेकर चलना है। ठीक है, बॉलिंग में कौन सा प्लेयर होगा, क्रिस जॉर्डन। क्रिस जॉर्डन के साथ अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, अली खान को पिक करने वाले हैं हम, और अली खान के साथ में एक और प्लेयर पिक करेंगे वो होगा रिचर्ड ग्लीसन। ज्यादा रिस्की टीम मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं, आप अगर इसमें रिस्क लेना चाहते हो और चेंजेस करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब यहां पर इस टीम के अंदर हमारा कैप्टन और वीसी कौन होगा वो गट फील्डिंग डिपेंड करती है, इसमें सभी को आप ट्राई आउट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट कौन सा होगा ये आप लोग मेरे से जानना चाहोगे कि मैं किसके साथ जाऊंगा। तो मेरा कैप्टन होगा क्रिस जॉर्डन, और जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन होने वाला है, जिस प्लेयर के साथ एज अ वीसी में जाने वाला हूं इस टीम के अंदर, वो हो जाएगा जेम्स विंची। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को मैं ट्राई आउट करने वाला हूं अपनी टीम के अंदर। किस सिचुएशन में, ग्रैंड लीग की टीम की सिचुएशन में। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। अब ग्रैंड लीग की सेकंड टीम देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये सेकंड टीम है हमारी ग्रैंड लीग की। जब गोल्फ पहले बैटिंग कर रही है, अबू धाबी चेस कर रही है, तो हमें क्या करना है, देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि अगर पहले बैटिंग कर रही है गोल्फ तो हम जॉर्डन कॉक्स को पिक करके चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे, और बैटर्स में जेम्स विंची को हम ड्रॉप करेंगे। ठीक है, जेम्स विंची को ड्रॉप करना है हमें, और शिमरन हेटमायर को हम पिक करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम पिक करेंगे शैम हैन को, और तीसरा प्लेयर आलिशान शफू होगा। ऑलराइट, अब ऑलराउंडर्स यहां से इन तीनों चारों को कर लिया हमने। अब उसके साथ यहां से क्रिस जॉर्डन को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं पिक करके चलूंगा। अब उसके साथ में क्रिस जॉर्डन के साथ में जिस प्लेयर के साथ जाना है एमडी लैंस, और चौथा जो कि लास्ट हमारा प्लेयर हो जाएगा यहां पर, जिसके साथ आप ट्राई आउट कर सकते हो, जा सकते हो, वो हो जाएगा यहां पर रिचर्ड ग्लीसन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी आबू धाबी 6 और गोल्फ 5। अब यहां पर अगर बात करते हैं हम एज अ कैप्टन एज अ वीसी कौन से प्लेयर्स होंगे, तो यहां पर देख लीजिए एज अ कैप्टन एज अ वीसी सारे ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, किसी को भी ट्राई आउट कर सकते हो, लेकिन मैं जिस प्लेयर को एज अ कैप्टन करूंगा वो होगा सुनील नरेन, और जो प्लेयर हमारा वीसी हो जाएगा, जो प्लेयर वाइस कैप्टन हो जाएगा इस टीम के अंदर, वो यहां पर हो जाएगा जॉर्डन कॉक्स। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और ये हमारे कैप्टन और वीसी हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की टीम है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसे तभी ट्राई करना जब आप हारने पे भी जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बुद्धि विवेक से इन टीम्स में जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने सारा कुछ आपके सामने क्लियर करके रख दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, उसी के साथ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, सो दैट आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फाइनल टीम्स फाइनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।